जनता अगर कह रही कि टोटी चोर कौन, तो अखिलेश भैया को चुभती क्यों है? हमको तो नहीं चुभती है, शिवपाल को नहीं चुभती है, आजम खान को नहीं चुभती है, ये अखिलेश भैया को क्यों चुभती है? यानी कि संलिप्तता है। और सरकारों में फाइल चलती थी, तारीख पे तारीख, सारे गुंडे माफिया छूट जाते थे। आज यहाँ कुछ नहीं, अगर आप यहाँ पे करोगे अगले चौराहे पे आपका उसका रिजल्ट मिल जाता है। पीडीए के मुखिया के घर में 25 से 30 विधायक सांसद हैं, तो पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो विरासत में चम्मच मिल सकता है, गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है अखिलेश भैया। योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री अभी उत्तर प्रदेश में न हुआ न कभी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जल संरक्षण पे एक बयान दिया जाता है और कहा जा रहा है कि हम हर घर जल कल की व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन हमें पता चल रहा है कि कई जगह टोटियां भी चोरी हो जा रही हैं। जिसके बाद अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो करप्ट माउथ हो गए हैं। उनका जो कार्यकाल है वो अब जंगल राज की श्रेणी में आने लगा है और एक असफल मुख्यमंत्री के तौर पे ये इतिहास उनको याद रखेगा। तो ये जनता से जानते हैं कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये 10 साल, जो कि 9 साल हो चुके हैं, 10वां होने वाला है, का कार्यकाल जो है ये असफल मुख्यमंत्री के तौर पे है, या जो वो कहते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के श्रेणी में लाया है वो है। सर क्या नाम होगा? एम लाल मेरा नाम है। एम लाल जी क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश जी की तो मैं कोई बात करना नहीं चाहता, और राही अखिलेश जी और योगी आदित्यनाथ का जमीन आसमान के में अंतर है। देखिए योगी आदित्यनाथ जी जो हैं एक ईमानदार नेता हैं और एक जमीनी नेता हैं, और वो एक गरीब परिवार से होके आए हैं। उनके भी योगी आदित्यनाथ के कोई परिवार में उनकी बहन जो है चाय बेच के गुजारा कर रही हैं, उनके परिवार में चाहते तो 9 साल उनका 10 साल हो गया, चाहते तो उनके घर वालों को मदद कर देते, मगर उन्होंने कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो उनके लिए जनता पहले है, और आने वाले सरकार में जनता उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद कर रही है। योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री के तौर पे देख रही है, लेकिन पिछला 9 साल का कार्यकाल जनता कैसे देख रही है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करप्ट माउथ हो चुके हैं? नहीं, आप बताइए कहाँ पे गलत हुए? यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, आप जहाँ पे अगर कोई मान लिया गलती हो भी जाती तो अगले चौराहे पे इंसाफ मिल जाता है। आप बताइए, और सरकारों में फाइल चलती थी, तारीख पे तारीख, सारे गुंडे माफिया छूट जाते थे। आज यहाँ कुछ नहीं, अगर आप यहाँ पे करोगे अगले चौराहे पे आपका उसका रिजल्ट मिल जाता है। और वो ये नहीं है, वो सबके हैं, एक किसी जात के नहीं है। वो योगी आदित्यनाथ जी दलितों के भी हैं, मुंडन के भी हैं, हिंदू के भी हैं, मिश्रा के, ठाकुरों के, सबके वो नेता और सबके चहीते हैं वो। और प्रदेश को महाजंगल राज में ढकेल दिए हैं। हर जगह अवैध खनन, बलात्कार, हत्या, ये सारे संगीन जुर्म हो रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। नहीं, अरे कहने से क्या, आपको दिख रहा, बताइए कहाँ हो रहा? नहीं, आप बताइए, जनता बताएगी ना। नहीं तो मैं जनता बताऊँ, कहीं दिख रहा? अगर कोई कर भी रहा है तो उसका इलाज हो रहा है। और उसके अलावा आप बताइए 2009 साल पहले, 10 साल पहले निकल जाइए, आए दिन दंगे होते थे, पुराने नकलों में आए दिन कर्फ्यू लगा हुआ करता था, आए दिन यूपी में पथराव होता था, बवाल होता था। आज जब से योगी आदित्यनाथ ने शपथ लिया है, आज तक बताइए कहीं पे दंगे हो रहे? और दंगे अगर कोई करता भी है तो तुरंत उसका 24 घंटे के अंदर इलाज हो जाता है। और पुलिस प्रशासन जो है टाइट है, जैसे एक राजा को शासन करना चाहिए, राजा सबका होता है, राजा किसी। योगी आदित्यनाथ पक्षवाद नहीं, जो गलत है उसके साथ कार्रवाई वो करते हैं। जो नाम होगा इसके देखिए, ये परंपरागत तौर पे है। ये पीडीए वाले जो अखिलेश भैया समझा दिए हैं ट्वीट के जरिए, ये पीडीए वाले जो एक कुनबे में सिमट गया है कि पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद चाचा, चाची, भतीजा, भाई, ये एक परिवार वाले पीडीए वाले वही ढर्रा सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ है। नहीं, वो परंपरावादी अध्यात्म का एक रचना है कि अगर वो गुरु हैं, उनको गुरु माना है, तो गुरु ने अगर मुझे उत्तरदायित्व दिया है तो शिष्य ही बनेगा उसका। और उसी के चलते ये पीठाधीश्वर बने हैं गुरु गोरखनाथ धाम के। और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपको बता दूं मैं, उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। वो स्पष्ट कहते हैं
कि मैं हिंदू हूँ, मैं इस 25 करोड़ जनता, उत्तर प्रदेश जनता का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ और हिंदू होने का मुझे गर्व है। और जहाँ पर बात आएगी हिंदू को और हिंदुत्व की, वहाँ पर मैं पक्षधर हूँ, समर्थक हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते पूरा 26 करोड़ जनता की विकास के लिए, सुरक्षा के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, वचनबद्ध हूँ। ये तो देशता के वैमनस्यता की बात है। वही संस्कार पला है और जो संस्कार पला है अखिलेश भैया में वही वो बयान किए हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो मेरा गुरु है, जो वहाँ की गुरु परंपरा है, उसी गुरु परंपरा के अंतर्गत हमको दायित्व मिला, उत्तरदायित्व में बना और इसीलिए मैं गुरु गोरखनाथ धाम का पीठाधीश्वर बना हूँ। और जनता ने मुझे एक छोटी सी उम्र में सांसद बनाना शुरू किया और अब तक सांसद बनाने के बाद मुख्यमंत्री बनाया है। और ये योगी आदित्यनाथ जी का ऐलान है कि हम इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ ले जाएंगे। इसमें अखिलेश भैया से कोई तुलना नहीं है। हमारे योगी जी के जीवन यात्रा का और अखिलेश भैया के जीवन यात्रा का, उनको चांदी का चम्मच विरासत में मिला है। तो विरासत में चम्मच मिल सकता है, गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती अखिलेश भैया। और वही बुद्धि आपको लेना है। जिस दिन आप सनातन का विरोध करना बंद कर देंगे, हिंदुत्व का विरोध करना बंद कर देंगे, दोबारा सत्ता में आने की गुंजाइश है। अन्यथा सनातन और हिंदुओं का अपमान करेंगे, बेइज्जती करेंगे, तिरस्कार करेंगे, जैसे अपने चाचा का तिरस्कार मंच पे करते हैं, अपने पिताजी का तिरस्कार मंच पे करते हैं। अगर वही संस्कार आप सत्ता में भी करेंगे, प्रदेश में करेंगे, तो कभी सत्ता नहीं पा पाएंगे। तो सवाल यही कह रहे हैं वो कि 4 साल पहले वो जब पीठाधीश्वर बनने से 4 साल पहले, जब मठ में आने से पहले वो गाड़ी चलाते थे। कह रहे हैं कि उनके पिताजी का 4-5 गाड़ी था बस वाला, उसमें कंडक्टर के तौर पे वो गाड़ी चलवाते थे। तो ऐसे में उनको योग्यता कहाँ से आ गई कि उनको पीठाधीश्वर बना दिया गया, लोकसभा सीट से टिकट दे दी गई? पहली बात तो योगी आदित्यनाथ जी BSc हैं, ये उनकी ग्रेजुएशन है। और दूसरी बात की योग्यता और अनयोग्यता की बात, जब आध्यात्म में आप आते हैं तो वहाँ पर योग्यता नहीं देखी जाती है, वहाँ पर आपका भाव देखा जाता है, समर्पण देखा जाता है। और उस समर्पण के अंतर्गत ही उनको उत्तरदायित्व बनाया गया और इसीलिए वो बने हुए हैं। वो गुरुकुल की परंपरा नीति के अंतर्गत बने हुए हैं। ये अगर पीठ पाना चाहे अखिलेश भैया तो कई जन्म लेना पड़ेगा, नहीं मिल पाएगा। कई जन्म लेना पड़ेगा। बन सकते हैं अखिलेश भैया, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ, लेकिन वो गोरख धाम का पीठाधीश्वर बनना कई जन्म लेना पड़ जाएगा तो भी नहीं बन पाएंगे। 27 में मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या अखिलेश भैया? कतई नहीं, दूर दूर तक नहीं। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक असफल मुख्यमंत्री हैं। 9 साल में उन्होंने केवल महाजंगल राज, बिहार में जंगल राज की परिभाषा दी जाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो महाजंगल राज कह रहे हैं। बिहार किसके पक्ष में गया? जनता का जनादेश किसके पक्ष में गया? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अखिलेश भैया से पूछिएगा। जहाँ जहाँ कदम रखे अखिलेश भैया मिट्टी पलीत कर दिए, चाहे बिहार हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। और जहाँ जहाँ योगी जी अपना चरण रखे वहाँ सफलता की गूंज गूंजी है। कमल खिला है, वहाँ कमल खिला है, प्रचंड बहुमत मिला है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली है। ये योगी जी की गर्जना है, यही योगी जी की गर्जना है। जहाँ उन्होंने अपना बुलडोजर का दिखाया रूप रंग, वहाँ सत्ता मिली है। और योगी जी के लिए कभी भी आप तुलना करेंगे अखिलेश जी से, तो अखिलेश जी का फैमिली बैकग्राउंड और योगी जी का फैमिली बैकग्राउंड दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आकर पिताजी की विरासत पर सत्ता पाए, गद्दी पर बैठ गए। योगी जी ने एक एक कदम चल के ये सफलता, ये कामयाबी हासिल की है, लोकप्रियता हासिल की है। जी जी, लोकप्रियता हासिल की है। योगी जी ने कहा कि हम हर घर नल लगवा रहे थे और पता चला कोई टोटी खोल के ले जाता। इस बयान पे अखिलेश जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करप्ट माउथ हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है, अगर अखिलेश जी टोटी चोर नहीं हैं, टोटी नहीं चुराए हैं, तो चाहे पूरे प्रदेश की जनता चिल्लाए, उन पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो टोटी चोर हैं तभी उनको ये चुभती है बात। इसका मतलब साबित होता है कि प्रदेश की जनता अगर कह रही कि टोटी चोर कौन, तो अखिलेश भैया को चुभती क्यों है? हमको तो नहीं चुभती है, शिवपाल को नहीं चुभती है, आजम खान को नहीं चुभती है, ये अखिलेश भैया को क्यों चुभती है? यानी कि संलिप्तता है उनकी, संलिप्तता है। अखिलेश यादव जी का क्या भविष्य देखते हैं? अखिलेश जी का भविष्य ये मैं बता दिया, जिस दिन वो सनातन का अपमान करना बंद कर देंगे, जातिवाद की लड़ाई बंद कर देंगे, परिवारवाद से बाहर निकलेंगे, तो गुंजाइश है कि फाइट में रहेंगे, अन्यथा वो तो लड़ाई में भी नहीं है। क्योंकि मुसलमान उनसे छिटक चुका है, ओबीसी छिटक चुका है और दलित छिटक चुका है, उनके पास अब कुछ रह ही नहीं गया है। और जरा चंद कुछ समर्थकों के बल पर ये उत्तर प्रदेश की सत्ता मिल जाएगी, तो ये संभव नहीं है। ये पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पीडीए परिवार तक ही रह जाएगी, उसके आगे नहीं बढ़ पाएगी। अनिल पांडे जी, जाते रहिए आप। ब्राह्मण
ब्राह्मण है जी। वहाँ साहब उसको लेकर के सवाल है, जो गोरक्ष पीठ है वहाँ के पीठाधीश्वर अभी योगी जी से पहले महंत अवैधनाथ जी थे, तो उसको लेकर के एक आरोप लगा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे, जो कि गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, जहाँ पे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि योगी जी को महंत रिश्तेदारी की वजह से बनाया गया है, वहाँ पे भी परिवारवाद हावी। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला भी हूँ। मेरा घर वहीं खलीलाबाद संत कबीर नगर का है। मैं योगी आदित्यनाथ को आज से नहीं, बहुत पहले से जानता हूँ। जब वो हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष थे, वो जो है 19 साल के रूप में जब थे तो वो सांसद हुए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं, उनको जो है उन्होंने अपने घर से जो है मुँह त्याग के उनको पूरी तरह उनको उत्तराधिकारी सौंपा गया है और वो पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। अगर वो हमारे इसके पहले भी हिंदू वाहिनी के जो है बहुत सारे सांसद या मंत्री जो है उनके महाराजगंज ले लीजिए, देवरिया ले लीजिए, खलीलाबाद लीजिए, उनका बहुत बड़ा जो वोट बैंक था। तो आप योगी जी के ऊपर इससे गलत ब्लेम मत लगाइए। और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री अभी उत्तर प्रदेश में न हुआ न कभी होगा। पीडीए क्या है सर यूपी में? हम तो यही देख रहे हैं कि ये बताइए, कोई भी भारत में एक ऐसा राजनीतिक परिवार बताइए जिसमें 2, 3, 4, 5 विधायक या सांसद हों, लेकिन पीडीए के मुखिया के घर में 25 से 30 विधायक सांसद हैं। तो पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन वो तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहते हैं, वो कहते हैं जो हमारे समाज में पीड़ित वर्ग है उसका मैं नेता हूँ, उसको मैं आगे लेकर के चलूंगा, उसका विकास करूंगा। ये कहाँ का फिर है? देखिए, ज्यादातर राजनीतिक दलों का मंच से किया गया वादा क्या पूरा होता है क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो कहती है वो करके दिखाती है। लेकिन और जो राजनीतिक दल है मंच से कुछ और नीचे कुछ और, उसी तरह से कहते हैं पीडीए हैं, लेकिन अपने परिवार का विकास करते हैं, ये सैफई का विकास करते हैं, ये चंद लोगों का विकास करते हैं, ईद और बकरीद पर बधाई देने का काम करते हैं। लेकिन मंगलवार का भी दे रहे हैं। दे रहे हैं कब से? हर मंगलवार को एक स्पेशल ट्वीट आ जाता है कि इस मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं। जो अखिलेश यादव ये कहते हो कि दीपावली में घी के दिए ना जलाओ, ये नुकसानदेह है। और जो कहते हैं कि ये हिंदू लोग, सनातनी लोग कहीं भी पीपल और नीम का पेड़ देखते हैं और लाल झंडी लगा के धूप दीप अगरबत्ती करने लगते हैं, वो क्या कभी हो सकता है सनातनी?